डॉक्टर सत्यपाल के साथ विकास पथ पर बागपत। कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के लिए सपना हुआ करता था विकास। मुंबई पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़कर सांसद बने डॉक्टर सत्यपाल ने लिखा विकास का नया इतिहास। छपरोली पुल और दिल्ली सहारनपुर हाईवे निर्माण को दशकों से सिर्फ वादे करते थे सियासी दल। सांसद ने हाईवे का कराया निर्माण, पुल की बाधाओं को दूर कराकर निर्माण की रफ्तार कराई तेज। मेरठ बागपत बहालगढ़ नेशनल हाईवे का निर्माण कराया। बड़ौत में केंद्रीय विद्यालय निर्माण कराया। बागपत सियासत के लिए जितनी उर्वरा भूमि रहा, विकास के लिहाज से उतना ही बंजर। दिल्ली की सीमा से लगे अन्य जनपदों ने विकास की नई कहानियां लिखी, लेकिन बागपत पिछड़ेपन से करहाता रहा। साल दर साल राजनीति में नए मुकाम पाने के बाद भी बागपत जिले की तकदीर नहीं बदली। तब अपनी जन्मभूमि बागपत का विकास कराने के लिए मुंबई कमिश्नर की कुर्सी छोड़कर डॉक्टर सत्यपाल सिंह राजनीति में आए। भाजपा से चुनाव लड़ा, दूसरी बार सांसद चुने गए। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए जमकर पसीना बहाया। क्षेत्र के विकास पुरुष भी साबित हुए। रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने हजारों कार्य कराकर विकास का इतिहास रचा है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह अपने मौजूदा कार्यकाल में लगातार विकास कराने में लगे हैं। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का कहना है कि बहुत कुछ काम हुआ है, बहुत होना बाकी है, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र बागपत दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर है, पर यहाँ से विकास 1500 किलोमीटर दूर है। दिया तले अंधेरा, डार्कनेस अंडर लैम्प। और इसलिए यहाँ टूटी हुई सड़कें हैं। 100 साल से ज्यादा पुरानी यहाँ पर ट्रेन है, जो जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। यहाँ पर जो है कोई बेरोजगार, इतनी बेरोजगारी है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नहीं। इसलिए अपराधीकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली के अंदर भी उसका बोझ बढ़ने वाला। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने माननीय शहरी विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि बड़ौत और बागपत के बीच में जो 100 स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं देश के अंदर, उसमें से एक स्मार्ट सिटी बागपत और बड़ौत में बनाया जाए, जो कि उसकी यहाँ से जो दूरी है वो केवल 35 किलोमीटर दूर है। बड़ा अच्छा पीने का पानी है, गंगा का वहां किनारा है। इससे दिल्ली को भी फायदा होगा। हम लोग जो है बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन नहीं मांग रहे, हम केवल एक्सप्रेस ट्रेन मांगते हैं। फास्ट ट्रेन वहां पर चलने आ रहे हैं। हम महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय मांगते हैं, उनके लिए अलग से जो है, उनके लिए अलग से बोगी कंपार्टमेंट की हम लोग मांग करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, क्षेत्र इसको जो डबलीकरण किया जाए, विद्युतीकरण किया जाए और क्षेत्र में फास्ट ट्रेन लाई जाए और मेट्रो से हमारे जो टाउन है उनको जोड़ा जाए। मेरा खाकी से खादी तक और बंबई से बागपत का जो सफल सफर रहा, उसके लिए भगवान का, पार्टी का और अपने बागपत के मतदाताओं का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जब भी मैं कभी शादी ब्याह में कहीं जाती थी तो मुझे बहुत अपने आप को शर्मिंदी महसूस हो रही थी। कोई ना कोई टोकता है, तेरा मकान कब बनेगा, तेरे कब वो होगी। तो मुझे अपने आप को बहुत शर्मिंदी महसूस सी हो रही थी। पर जब से उनकी फायदा हुआ है प्रधानमंत्री और सत्यपाल सिंह जी की योजना से, मुझे अब अपने आप को गर्व और खुशी, अब मैं कहीं भी जाने की खुशी में तैयार रहूंगी। मैं सबके सामने अब मैं खुल के हंस बोल लूंगी अपने बच्चों के साथ। कहीं जाने का मैं बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। शादी ब्याह को भी छोड़ देते, रिश्तेदार भी सब मेरे साथ किनारा कर रख रहे थे। हमने ऐसे दिन काटे कि हमने नमक की और उसकी कोई भी हमारे साथ नहीं था। कोई रिश्तेदार भी मेरा पता नहीं लेता। मेरा आदमी एक 2-2, 3-3 महीने अस्पताल में रहे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आज मेरे बच्चे और प्रधानमंत्री और सत्यपाल सिंह की वजह से मुझे छत भी है। आज मुझे सब पूछ रहे हैं, सब हुआ। अब मुझे भी अपने आप को फील दे दिया कि मैं सबके साथ बराबर हूँ। इस रोड के लिए भी इससे पहली सरकार में ऐसा हुआ है कि मुआवजा जो घोषित करा गया हो वैसा करा गया, किसान बर्बाद हो जाता। लेकिन डॉक्टर सत्यपाल सिंह के प्रयास से इस तरह का मुआवजा मिलेगा कि किसानों ने प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ले ली और शेष पैसा बचेगा और काम संपूर्ण होगा। इसलिए हम चाहते हैं और हमारा क्षेत्र भी चाहता है और डॉक्टर सत्यपाल सिंह हमारे बीच में रहे और मतलब हमेशा के लिए इनकी सीट बिल्कुल
पक्की हो जाए। डॉक्टर सत्यपाल सिंह के अनुसार उन्होंने इलाके के विकास के जो बड़े कार्य कराए उनमें छपरौली पुल का निर्माण, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B का निर्माण, मेरठ बागपत बहालगढ़ नेशनल हाईवे 33B का निर्माण प्रमुख है। ये कार्य हैं जो पिछले 2.5 दशकों से प्रतीक्षारत थे। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल लगातार जनता को आश्वासन दे रहे थे, लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। उन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के सहयोग से इन कामों को करवाया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज मीतली को मंजूरी, आयुष्मान हॉस्पिटल सांकरोद का निर्माण कार्य, CGHS डिस्पेंसरी, पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ, ITI खट्टा प्रहलादपुर का निर्माण कार्य, राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज पाबला का निर्माण कार्य, राजकीय इंटर कॉलेज सिंघावली अहिर का निर्माण कार्य और मितिली खेल निर्माण स्टेडियम का निर्माण कार्य, रमाला मिल का दोहरीकरण करवाया। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने 1200 करोड़ का त्योड़ी बागपत में पावर हाउस निर्माण कराया तो सालाना क्लस्टर योजना में 8 गांवों में 120 करोड़ का विकास कार्य करवाया। बड़ौत कोताना रोड निर्माण, बंथल ढिकोली मार्ग निर्माण, दीनदयाल उपाध्याय योजना में 160 करोड़ की लागत से ग्रामीण और खेत के बिजली फीडर को अलग अलग कराना समेत कई नए पावर हाउस बनवाए। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज फरीदनगर का निर्माण कार्य, 2 बार फौज और 1 बार दिल्ली पुलिस की भर्ती कराई, 1500 बच्चों की केंद्रीय विद्यालय में दाखिले भी करवाए। बड़ौत में राजकीय डिजिटल पुस्तकालय बनवाया, 7 रोजगार मेले लगवाकर लगभग 8000 बच्चों को रोजगार दिलवाया। ग्रामगढ़ी कलंजरी में 20 करोड़ की लागत से हिंडन नदी पर पुल बनवाया। गांव कनेरा में 12 करोड़ की लागत से कृष्णा नदी पर पुल बनवाया। इसके अलावा कई छोटे बड़े विकास कार्य डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने क्षेत्र में करवाए। सेवानिवृत्त IPS डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने नौकरी के साथ अंतिम दिनों में मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने रहे। यहां स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद भाजपा में शामिल हुए। अपनी जन्मभूमि बागपत से 2014 में पहला लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद में पहुंचे। पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने रालोद के तत्कालीन प्रमुख अजीत सिंह को पराजित किया। उन्हें मोदी सरकार का मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा उन्हें जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प में राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। दूसरी बार उन्होंने रालोद के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को शिकस्त दी और पुनः संसद में पहुंचे। डॉक्टर सत्यपाल सिंह की स्वाध्याय में गहरी रुचि है। तुलनात्मक धर्मों, आतंकवाद, अतिवाद, पुलिस, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में उनका विस्तृत अध्ययन है। आर्य समाज के विचार डॉक्टर सत्यपाल को काफी प्रभावित करते हैं और अपने जीवन में वो आर्य समाज के विचारों का अनुसरण करते हैं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुंबई, पुणे, नागपुर में पुलिस आयुक्त रहे। महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था प्रतिष्ठान में अतिरिक्त DGP रहे। उन्होंने CBI दिल्ली में काम किया। मुंबई पुलिस के आयुक्त रहे। पुणे में उन्होंने पहल की। नागपुर के आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए उनका मिशन मृत्युंजय काफी चर्चित रहा। डॉक्टर सत्यपाल सिंह कहते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बागपत जिले में विकास कराने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। भाजपा सरकार में यहां बड़े बदलाव आए हैं। इसे यहां की जनता महसूस कर रही है। जिस संकल्प के साथ मुंबई से आया हूं, उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत हूं। सड़कें, बिजली, पानी पर काम किया जा चुका है। अब रैपिड रेल किसान यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए प्राथमिकता से प्रयास कर रहा हूं। विकास कार्यों की फहरिस्त लंबी है। आने वाले सालों में बड़ा बदलाव नजर आएगा। मैं केंद्र और प्रदेश सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देता हूं।